हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करने की सीरीज में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि लिंक लिस्ट एडीटी का ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो चारों पार्ट्स अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे दो फंक्शंस बचे हुए थे, हमको उनको बस डिफाइन करना था, एक सॉर्ट लिस्ट और दूसरा सर्च आइटम। तो पहले हम सर्च आइटम फंक्शन की बात करते हैं। सर्च आइटम फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट होगा इंट टाइप का और हमें ये आइटम सर्च करना होगा। अब इसका रिटर्न टाइप मैंने इंट रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास चॉइस है। मैं जो सर्च आइटम बनाने जा रहा हूँ वो रिटर्न करेगा 1 या 0, पर यहाँ पर आप कुछ और वेरिएशन में भी इसको बना सकते हैं। जैसे आप लिस्ट के अंदर उस डेटा को फाइंड आउट करते हैं तो नोड का नंबर रिटर्न कर सकते हैं, मतलब पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड। तो इस तरीके से आपने कहा कि चौथे नोड के अंदर डेटा है तो आप 4 रिटर्न करवा सकते हैं, तो ये एक मीनिंगफुल वैल्यू हो जाएगी। या फिर जैसे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ 1 या 0, तो अगर वो आइटम मिलता है तो मैं बोलूँगा 1, नहीं मिलता है तो 0। इससे भी ज़्यादा अच्छा होता कि मैं रिटर्न कर देता उस नोड का एड्रेस, उस नोड का जिस नोड के अंदर वो आइटम मुझे मिलता। पर ऐसा एक फंक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं और इसीलिए मैंने उसको दोबारा डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पे सर्च नाम का फंक्शन है, ये उस नोड का एड्रेस ही रिटर्न कर रहा है। लेकिन देखिए मैंने नोड डेटा टाइप को प्राइवेट बनाया हुआ है, तो अगर मैं नोड टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ तो इस क्लास के अंदर ही उस रिटर्न वैल्यू का यूज़ हो सकता है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि नोड टाइप का पॉइंटर मैं क्लास के बाहर नहीं बना सकता, क्योंकि नोड डेटा टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्लास की बॉडी के बाहर। तो यदि आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा सर्च फंक्शन बनाएं जो कि उस नोड का एड्रेस रिटर्न करे जिसमें वो आइटम मिल रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आप इस नोड को जब डिफाइन कर रहे हैं तो या तो पब्लिक में डिफाइन कर दें या प्रोटेक्टेड में डिफाइन करें। तो अब आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई, एक सर्च फंक्शन तो वैसा हम बना ही चुके हैं जो नोड टाइप का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये आपको पहले ही समझा चुका हूं मैं पार्ट 2 में। अभी हम लोग देखते हैं सिंपल सा सर्च आइटम वाला फंक्शन जिसमें कि 1 या 0 हम रिटर्न करेंगे। पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। हमारे पास एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है। स्टार्ट पॉइंटर लिस्ट के पहले नोड को करेगा पॉइंट। हर नोड के अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे। एक वेरिएबल जिसका नाम होगा आइटम, जिसमें हमारा लिस्ट आइटम रखा होगा, वो ये है। और एक और वेरिएबल है जो नेक्स्ट पॉइंटर है, जो अगले नोड को करेगा पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे लिंक लिस्ट में काफ़ी सारे नोड्स हो सकते हैं। लास्ट वाला जो नोड होगा उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल होगा। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से कोडिंग कर रहे हैं, तो आपने लिंक लिस्ट एडीटी नाम की क्लास बनाई है और लिंक लिस्ट एडीटी नाम की जो क्लास है उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से L1। तो ये L1 के अंदर स्टार्ट नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से कुछ लिंक लिस्ट है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज भी रखी होंगी। लेट्स से इसमें रखा है 10, इसमें रखा है 20, इसमें रखा है 30। ठीक है, कुछ भी वैल्यूज इसके अंदर रखी हुई हैं। अब मुझे सर्च करना है, तो अगर मुझे सर्च करना है तो मैं फंक्शन को किस तरीके से कॉल करूंगा। मैंने लिखा सर्च आइटम, सर्च आइटम। और ऑब्वियस ही बात है ये मेंबर फंक्शन है, तो इसको जब आप कॉल करेंगे तो आप लिखेंगे L1 डॉट, और फिर इसमें मैं जिसको सर्च करना चाहता हूँ दैट इज 20। तो ये रिटर्न करके देगा 1 या 0। तो मुझे फंक्शन कैसे बनाना है, मुझे इसको सर्च करना है तो मुझे ट्रैवर्स करना है। अगर वो आइटम मिल जाता है तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा, नहीं मिलता है तो मैं 0 रिटर्न करूंगा। तो आइए सर्च आइटम फंक्शन की हम कोडिंग करते हैं। क्लास के बाहर ये क्लास की बॉडी एंड होती है, यहां पर मैं इसको डिफाइन करूंगा, लेकिन मेंबरशिप लेबल लगानी होगी। लिंक लिस्ट एडीटी स्कोप रेजोल्यूशन और उसके बाद कोडिंग। अब मुझे ट्रैवर्स करना है, इसलिए नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूं। टी के अंदर
स्टार्ट, यानी पहले नोड का एड्रेस टी में आ जाएगा। अब मैं ट्रैवर्स करता हूं जब तक टी नॉट इक्वल टू नल है, तब तक ये लूप चलेगा। और इस लूप के अंदर मैं चेक करूंगा कि यदि टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, देखिए अगर लिस्ट एम्प्टी होगी तो टी में पहली बार में ही नल आ जाएगा और ये लूप एंड हो चुका होगा, मतलब एक भी बार नहीं चल पाएगा। टी एरो आइटम अगर बराबर है डेटा के, तो इसका मतलब मुझे डेटा मिल गया है, मैं रिटर्न करा दूंगा 1। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली टी में असाइन करूंगा टी एरो नेक्स्ट, ताकि वो नेक्स्ट नोड को करने लगे पॉइंट। दैट्स इट। अगर ये लूप एंड हो जाता है और एक भी बार रिटर्न 1 नहीं चलता है, क्योंकि कभी भी आइटम मैच ही नहीं करता है, तो वो डेटा उस लिस्ट में है ही नहीं। चाहे लिस्ट एम्प्टी हो इस वजह से नहीं है, या लिस्ट में नोड्स हैं पर वो डेटा उस लिस्ट में किसी भी नोड में नहीं रखा है, इस वजह से मुझे हर हाल में रिटर्न करना है 0, जो इंडिकेट करे कि ये आइटम इस लिस्ट में नहीं है। मैंने आपको कहा कि इसकी जगह पर आप एक काउंट नाम का वेरिएबल भी बना सकते थे। जैसे मैं एक वेरिएबल बना देता काउंट, है ना, या पोजीशन की वैल्यू इनिशियली मैं रख लेता 0, और यहाँ पर हर बार पोजीशन को एक इंक्रीमेंट कराता चलता, पोजीशन प्लस प्लस, और यहाँ रिटर्न 1 करने की जगह मैं पोजीशन लिख देता, और लास्ट में रिटर्न -1 करा देता। ठीक है, -1 या 0 जो भी आप चाहें। तो पोजीशन के अंदर क्या वैल्यू होती है? नोड का लिस्ट में पोजीशन नंबर। तो ये भी एक तरीका हो सकता था बनाने का। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। अभी मैं इस तरीके को हटा देता हूं। ठीक है, तो ये पोजीशन वेरिएबल मैंने हटा दिया। ओके, तो ये हमारा सर्च आइटम फंक्शन बनके तैयार है, जो 1 या 0 रिटर्न करेगा। अगर आइटम मिलता है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। अब हमें एक और फंक्शन बनाना है सॉर्ट। बस सॉर्ट का फंक्शन बनाओ उससे पहले कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है। मान लीजिए कि लिंक लिस्ट में जो लिस्ट ऑफ आइटम्स रखे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, 40, 10, 20, 60, 30, 50। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में कितने नोड्स होंगे? 6 नोड्स होंगे, और इस तरीके से उनमें आइटम्स हैं। अब मुझे जब सॉर्ट करना है, कोई सा भी लॉजिक लगाएंगे, आपको स्वैपिंग करनी पड़ सकती है। तो जैसे मुझे लग रहा है 40 और 10 गलत ऑर्डर में है, तो इनको स्वैप करो। ये स्वैप करना कितना सिंपल है। स्वैप करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं नोड को ही इंटरचेंज करूं, या नोड की वैल्यू को इंटरचेंज करूं। यानी हो सकता है कि मैं पॉइंटर्स मैनिपुलेशन करके सेकेंड नोड को फर्स्ट नोड बनाऊं और फर्स्ट नोड को सेकेंड नोड बनाऊं। देखिए इसमें क्या एफर्ट्स लगेंगे उसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक नोड है जिसमें 40 रखा है, और ये पॉइंट कर रहा है उस नोड को जिसमें रखा हुआ है 10। ठीक है, और ये आगे किसी नोड को पॉइंट कर रहा है जिसमें रखा हुआ है 20। ध्यान रहे कि यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है इस पहले नोड को। तो होना क्या है, मुझे 40 और 10 वाले नोड को इंटरचेंज करना है। मैं पहला तरीका बता रहा हूँ जिसमें मुझे नोड्स को इंटरचेंज करना है। तो नोड्स को इंटरचेंज करने का तरीका क्या होगा? हम चाहते हैं कि ये पहला नोड बन जाए, तो स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगे, लेकिन फिर इस नोड का क्या होगा, ये दिक्कत है। तो अगर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ले लूँ और उसमें स्टार्ट की वैल्यू रख लूँ, तो टी पहले नोड को पॉइंट करने लगेगा। अब तो ऐसा मान लीजिए कि मैंने लिखा टी असाइन स्टार्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है, उसके नेक्स्ट में है सेकंड नोड का एड्रेस। ये किस में रख दूं? स्टार्ट में। तो स्टार्ट पॉइंट करने लगेगा अब सेकंड नोड को, तो वो फर्स्ट नोड बन जाएगा। ठीक है, और टी के नेक्स्ट में क्या है? सेकंड नोड का एड्रेस, वो हटा दो।
उसकी जगह क्या रख दो, थर्ड नोड का एड्रेस, क्योंकि 40 अब 10 की जगह जाने वाला है, तो हम उसमें रख देते हैं स्टार्ट एरो नेक्स्ट। मतलब ये कि अब ये 40 वाला नोड अब पॉइंट करने लगेगा 20 वाले नोड को। यस, अब लास्ट स्टेप क्या बची है, 10 वाला नोड 40 वाले नोड को पॉइंट करने लगे, तो स्टार्ट एरो नेक्स्ट। ठीक है, इसमें असाइन करते हैं टी। तो ये जो है अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, 40 आगे चला गया, 10 पीछे आ गया, पर इतनी स्टेप्स आपको लिखनी पड़ेंगी। ये पॉइंटर मैनिपुलेशन। और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप 40 और 10 को इंटरचेंज करते हैं। देखिए कब क्या एफिशिएंट है, अगर लिंक लिस्ट में लिस्ट इंटीजर्स की है तो 40 और 10 को स्वैप करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा आसान काम है। लेकिन अगर ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज नॉन प्रिमिटिव टाइप के, जैसे स्टूडेंट टाइप का डेटा रखा है या एम्प्लॉय टाइप का डेटा या बुक्स का डेटा है, तो ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं होगा बल्कि एक ऑब्जेक्ट होगा, और फिर एक ऑब्जेक्ट से डेटा दूसरा ऑब्जेक्ट में कॉपी करना ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बजाय इसके कि पॉइंटर मैनिपुलेशन। तो ये डिपेंड करता है कि लिस्ट आइटम का साइज क्या है, लिस्ट आइटम कितना बड़ा है। तो कभी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कभी उस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं 40 और 10 को इंटरचेंज करने का तरीका यूज़ करने वाला हूँ। मैं नोड्स को इंटरचेंज नहीं करूँगा, नोड की वैल्यू को इंटरचेंज करूँगा। और मैं यहाँ पे सबसे सिंपल सॉर्टिंग लॉजिक लगाने वाला हूँ, दैट इज बबल सॉर्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लॉजिक को। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे 6 नोड्स की एक लिंक लिस्ट हमने सपोज कर लिया और इसको मुझे सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास एक फंक्शन है काउंट आइटम्स, और उसकी मदद से मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकता हूँ। तो लेट्स से n एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ काउंट आइटम्स। तो इस एग्जांपल के हिसाब से काउंट आइटम्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अब मैं सिंपली इसमें बबल सॉर्ट का ही लॉजिक लगाने वाला हूँ, यानी एक लूप लगाऊंगा जिसमें कि राउंड्स की वैल्यू डिपेंड कर रहा है कितने एलिमेंट्स हैं। तो राउंड की वैल्यू 1 से लेकर राउंड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n-1, क्योंकि हमें उतने राउंड्स लाने हैं जितनी वैल्यूज से एक कम है। यानी 6 वैल्यूज हैं तो 5 राउंड्स में हम हर राउंड में एक वैल्यू को हम सही पोजीशन पे पहुंचाते हैं। तो 5 राउंड में 5 वैल्यूज को सही पोजीशन पे पहुंचा देंगे, जिस वजह से 6 की 6 वैल्यूज सही जगह पर आ जाएंगी। क्योंकि अगर 5 वैल्यू सही जगह पर आ गई तो डेफिनेटली 6वीं वैल्यू सही जगह पर ही आएगी। बबल सॉर्ट का लॉजिक मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, हम पहले भी कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपको बबल सॉर्ट नहीं आता है तो उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। बाकी बबल सॉर्ट का लॉजिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने एक फॉर लूप लगा लिया जिसमें राउंड्स कितने हैं, n-1, और हर राउंड के अंदर मुझे कंपैरिजंस करने हैं। तो एक लूप लगाता हूँ i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए, और कितनी बार चलेगा, i लेस देन इक्वल टू। देखिए पहली बार में नंबर ऑफ कंपैरिजन इसमें होने वाले हैं 5, क्योंकि पहले दूसरे ब्लॉक को कंपेयर करता हूँ, फिर दूसरे और तीसरे ब्लॉक को कंपेयर करता हूँ, फिर तीसरे और चौथे ब्लॉक को कंपेयर करता हूँ, ऐसे करके सबसे लास्ट में 5वें और 6वें ब्लॉक को कंपेयर करूँगा। तो टोटल 5 कंपैरिजंस यहाँ होने वाले हैं 0 से लेके 4 तक, यानी 0 से लेके n-2 तक। लेकिन हर राउंड में ये कंपैरिजन कम होते जाने चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए मुझे n-1 यानी कि 5, इसमें से r को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अगर r की वैल्यू 1 है तो ये n-2 हो जाएगा, r की वैल्यू 2 है तो ये n-3 हो जाएगा। i++, इस प्रकार से ये लूप चलेगा और हर बार मुझे कंपेयर करना होगा वैल्यूज को। तो यहाँ पर मुझे t की मदद से ट्रैवर्सिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मुझे दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, क्योंकि अब मुझे इफ़ लिखना है तो उसके लिए मुझे पॉइंटर लेना पड़ेगा और बार बार ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगा। ये वाकई में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है,
लिंक लिस्ट में सॉर्टिंग करना और भी एफिशिएंट हो सकता है, उसके बारे में हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल किसी भी तरीके से हमें सॉर्टिंग करनी है, तो हम बबल सॉर्ट का लॉजिक लगा रहे हैं। क्या होता है, देखिए हर राउंड में मुझे स्टार्टिंग तो पहले नोड से ही करनी होती है, तो मैं क्या करूँगा कि एक पॉइंटर ले लूँगा नोड टाइप का, ठीक है, नोड टाइप का एक पॉइंटर ले लूँगा टी, और हर राउंड के स्टार्टिंग में टी के अंदर रख दूंगा स्टार्ट की वैल्यू, मतलब पहले नोड का एड्रेस। ये हर बार करूँगा हर राउंड में। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, इफ टी एरो आइटम, है ना, टी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, उसका आइटम अगर बड़ा है किससे, टी एरो नेक्स्ट एरो आइटम, यानी टी जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर जो आइटम रखा है उससे, तो फिर क्या करें, स्वैपिंग का कोड लिख दें। स्वैपिंग का कोड लिखना मतलब क्या, कैसे करना पड़ेगा, टी के आइटम, अब मुझे एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा स्वैपिंग के लिए, जो तीसरा वेरिएबल मुझे लेना होता है, लेट से उसका नाम रख लेता हूँ x। तो ये जो x वेरिएबल है इसके अंदर मैं क्या रखने वाला हूँ, टी एरो आइटम, ठीक है, और उसके बाद टी एरो आइटम की जगह पर मैं रखूँगा टी एरो नेक्स्ट एरो आइटम। इसी प्रकार से टी एरो नेक्स्ट आइटम, इसमें साइन कर देता हूँ x की वैल्यू, तो होगा ये कि दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी 40 और 10 अपनी जगह बदल लेंगे। और हर बार मुझे t को भी तो आगे बढ़ाना है, यानी t अगले नोड को पॉइंट करने लगे, तो t में असाइन करूंगा टी एरो नेक्स्ट, ठीक है। ये मेरी फॉर लूप की बॉडी यहां पर एंड होती है। और इसी प्रकार से दूसरा वाला जो फॉर लूप है उसकी बॉडी भी एंड कर देता हूं। ये हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई। हर राउंड में इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कितनी बार आगे बढ़ेंगे, कितने कंपैरिजन करेंगे, वो तो आई से कंट्रोल हो जाएगा, पर हर राउंड में मुझे टी वापस से पहले नोड को पॉइंट करता हुआ चाहिए। अभी मुझे लास्ट नोड पे पहुंच गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने काउंट आइटम्स पहले ही कर लिया है, ठीक है। अब बस मैं इसकी कोडिंग और करके आपको बता देता हूं। तो हम लोग फंक्शन बनाने वाले हैं सॉर्ट का, तो ये सर्च का था, अब सॉर्ट का फंक्शन बनाना है। सॉर्ट का फंक्शन नाम क्या है, सॉर्ट लिस्ट, सॉर्ट लिस्ट कहाँ बना लूँ, यहाँ क्लास की बॉडी के बाहर, ओके। यहाँ पर मेंबरशिप लेबल भी लगाना पड़ेगा, लिंक लिस्ट एडीटी स्कोप रेजोल्यूशन, ओके। यहाँ पे मुझे एक तो नोड टाइप का वेरिएबल चाहिए टी, और मुझे एक इंट टाइप का वेरिएबल चाहिए x, इतना तो मुझे करना ही करना है। अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए n, है ना, तो मैं यहाँ n वेरिएबल और बना लेता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, नंबर ऑफ नोड्स के लिए बेसिकली। तो n के अंदर असाइन करता हूँ काउंट आइटम्स, तो काउंट आइटम्स फंक्शन रिटर्न करके दे देगा नंबर ऑफ नोड्स। अब मैं एक लूप चलाता हूँ, देखिए इसके लिए मुझे एक वेरिएबल लेना था r, तो मैं एक r नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक i भी मुझे लगेगा, वो भी ले लेता हूँ। तो इस फॉर लूप में राउंड के लिए, राउंड की वैल्यू 1 से लेकर राउंड लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, और राउंड प्लस प्लस, ये इस फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। इसके अंदर सबसे पहला काम हमको क्या करना था, हमें t के अंदर स्टार्ट की वैल्यू रखनी थी, ठीक है। इसके बाद मैं फॉर लूप लगा रहा हूं जिसमें i की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 माइनस r, क्योंकि हर राउंड में कंपैरिजन एक कम होता जाएगा, क्योंकि एक राउंड चलने से सबसे बड़ी वैल्यू सबसे आखिरी वाले नोड में पहुंच जाएगी।
इसके अंदर एक इफ कंडीशन, इफ कंडीशन में मैंने लिखा टी एरो आइटम अगर ग्रेटर है टी एरो नेक्स्ट एरो आइटम, तो क्या करेंगे, स्वैपिंग। ये इफ का ब्लॉक, स्वैपिंग का कोड लिख रहे हैं, एक्स में असाइन करते हैं टी एरो आइटम, टी एरो आइटम में असाइन करते हैं टी एरो नेक्स्ट एरो आइटम, और टी एरो नेक्स्ट एरो आइटम में असाइन करते हैं एक्स की वैल्यू। ये इंटरचेंज हो गया। और हमें एक और स्टेप लिखनी है इफ ब्लॉक के तुरंत बाद, जिसमें टी को एडवांस करेंगे। तो टी में क्या रख दें, टी में रख देते हैं टी एरो नेक्स्ट। यस, ये हमारा सॉर्ट का फंक्शन बन गया है, इसने लिंक लिस्ट को कर दिया है सॉर्ट। ये हमारा पूरा कोड तैयार हो चुका है पूरा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। इसके लिए मैं मेन फंक्शन बनाता हूं। तो अब मेन फंक्शन में हमें सबसे पहले लिंक लिस्ट एडीटी का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने किया लिंक्ड लिस्ट एडीटी और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया L1। हम जानते हैं L1 बन गया होगा। अभी मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाता जाता हूं क्या हो रहा है। अभी L1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। L1 अगर बन गया है तो इसके अंदर डेफिनेटली एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल भी बन गया होगा, स्टार्ट। और इसमें अभी क्या होगा, नल। ठीक है, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें नल है क्या, तो मैं सिंपली लिखता हूं सी आउट L1 डॉट गेट फर्स्ट आइटम। अब देखिए क्या होगा, अगर L1 एम्प्टी होगा तो ये फर्स्ट आइटम नहीं दे पाएगा। ठीक है, -1 देगा। तो रन करके देखता हूं, अगर कोई एरर नहीं है तो, क्योंकि हो सकता है हमने अभी कोड में चेक नहीं किया, लेकिन कोई एरर नहीं है और बिल्कुल सही है। लिस्ट इज एम्प्टी और -1 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्रामिंग। गेट ch लास्ट में लगा देता हूं। ओके, अच्छा, मैं इसकी जगह एक और काम कर सकता था। मैं यहां लिख सकता था L1 डॉट काउंट आइटम्स। काउंट आइटम फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करके देता, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, गेट ch मैंने लगाया है तो ऊपर मुझे हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये मैंने रन किया। देखिए 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब क्या है कि लिस्ट एम्प्टी है, इसलिए काउंट आइटम्स का रिजल्ट 0 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ आइटम्स इंसर्ट करता हूं। जैसे मैं काउंट आइटम्स फंक्शन की वैल्यू प्रिंट कराने से पहले L1 डॉट इंसर्ट एट स्टार्ट क्या इंसर्ट करना चाहता हूं, 10 इंसर्ट करना चाहता हूं। देखिए मैं इसको रन करता हूं, आप देख सकते हैं कि अभी काउंट आइटम्स की वैल्यू आ रही है 1, यानी एक वैल्यू इसमें इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसी को दोबारा लिखूं L1 डॉट इंसर्ट एट स्टार्ट और अब मैं 20 इंसर्ट करता हूं, इसी तरीके से मैं L1 डॉट इंसर्ट एट स्टार्ट 30 इंसर्ट। अब लेकिन मैं हर बार वैल्यू शुरुआत में ही इंसर्ट कर रहा हूं, यानी ये क्या हो रहा होगा, पहले 30 फिर 20 फिर 10 इस तरीके से स्टोर हो रहा होगा, क्योंकि हर बार मैंने स्टार्टिंग में ही इंसर्ट करवाया। तो यहाँ पर फिलहाल 30 आ चुका है, ये नोट जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें 20 आ चुका है, ये नोट जिसको पॉइंट कर चुका है उसको उसके अंदर 10 आ चुका है। अभी ये स्थिति है। ठीक है, फिलहाल मैं काउंट आइटम्स करूंगा तो देखिए 3 आना चाहिए इसमें आंसर। यस, 3 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं फर्स्ट आइटम ऑब्टेन करता हूँ। ठीक है, काउंट आइटम्स की जगह मैं कॉल करता हूँ गेट फर्स्ट आइटम। ठीक है, तो क्या होगा कि फर्स्ट आइटम कौन सा है, 10 है कि 30 है। अब क्योंकि हर बार मैं स्टार्टिंग में ही वैल्यू इंसर्ट करता जा रहा था, तो
जब मैंने 10 इंसर्ट किया था तब लिस्ट में एक ही वैल्यू थी, फिर जब मैंने 20 इंसर्ट किया तो 20 को मैंने शुरू में इंसर्ट कर दिया, तो 10 आगे चला गया, 20 पहले आ गया। इसी तरीके 30 इंसर्ट किया तो 30 पहली पोजीशन पे आ गया, तो गेट फर्स्ट आइटम करने पे 30 आना चाहिए। यस 30 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो गेट लास्ट आइटम करूं तो 10 आना चाहिए। ओके देखते हैं, यस 10 आ रहा है। अच्छा, व्यू लिस्ट नाम का भी तो फंक्शन हमने बनाया हुआ है जिससे पूरी की पूरी लिस्ट हम प्रिंट करा सकते हैं। तो व्यू लिस्ट फंक्शन की मदद से हम पूरी लिस्ट प्रिंट कराएंगे। ओके, लेकिन ये व्यू कराएगा तो कुछ रिटर्न थोड़ी करा रहा है, रिटर्न टाइप वॉइड। ओके, तो ये पूरी लिस्ट को मैं प्रिंट करा पा रहा हूँ 30, 20, 10, ठीक है ना। अब अगर मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करूँ इसमें, L1 डॉट इंसर्ट एट लास्ट, और लास्ट में मैं 40 इंसर्ट करूँगा, तो देखिए लिस्ट में अभी था 30, 20, 10 और 40 को मैं लास्ट में रखना चाहता हूँ, तो क्या होगा, ये देखिए 40 सबसे आखिर में आ गया, बिल्कुल सही है। अब मैं मान लीजिए 20 के बाद इंसर्शन करना चाहता हूँ, 20 और 10 के बीच में, तो मैं क्या लिखूँगा, L1 डॉट इंसर्ट आफ्टर करेंट डेटा यानी 20, और जो मुझे इंसर्ट करना है वो क्या है, लेट्स से वो इंसर्ट करना है 5, तो 20 और 10 के बीच में 5 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने किया, आप देख सकते हैं 20 और 10 के बीच में 5 इंसर्ट हो चुका है। अच्छा, इसको सॉर्ट करके देखें, हमने सॉर्ट वाला फंक्शन भी बनाया हुआ है सॉर्ट लिस्ट का। ओके, तो पहले व्यू लिस्ट कर लिया, उसके बाद मैं इसको सॉर्ट करूंगा, डॉट सॉर्ट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं सी आउट करता हूँ, लाइन को चेंज करता हूँ और फिर से कॉल करता हूँ व्यू लिस्ट को। आप समझ रहे क्या होगा, पहले तो बिना सॉर्टिंग के लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद जब मैं सॉर्ट कर दूंगा तो नेक्स्ट लाइन में मुझे लिस्ट दिखाई देगी। देखें क्या होता है, बिल्कुल सही, जैसे 30, 20, 5, 10, 40 ये शुरुआत में लिस्ट थी और सॉर्ट हो जाने के बाद 5, 10, 20, 30, 40 हो चुकी है, तो परफेक्टली ओके। अब मैं इसमें डिलीशन भी करना चाहूँगा, जैसे मैं डिलीशन करना चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू का, ठीक है। तो अभी इसको हटा देता हूँ, मैं व्यू लिस्ट पहले कराऊंगा, सारी वैल्यूज दिख रही होंगी, उसके बाद मैं डिलीशन करूँगा, L1 डॉट डिलीट फ्रॉम स्टार्ट, पहली वैल्यू को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, या आप चाह रहे हैं पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करेंट आइटम, तो जैसे मैंने कहा डिलीट करो 5 को, ठीक है, अगर 5 है तो उसको डिलीट करो, और उसके बाद मैं फिर से लिस्ट को व्यू कराऊंगा तो उसमें से 5 हट जाना चाहिए। अगर हमने सब कुछ सही बनाया है तो बिल्कुल हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं शुरुआत, अच्छा मैंने लाइन चेंज नहीं करी, पहले था 30, 20, 5, 10, 40, ये पहले लिस्ट थी, उसके बाद 30, 20, 5 हट गया, 10, 40, बिल्कुल सही, यही हम चाहते थे। ओके, मैंने न्यू लाइन नहीं लिखा, आप चाहें तो एक बार फिर मैं इसको रन कर दूंगा न्यू लाइन के साथ। तो देखिए पहले 30, 20, 5, 10, 40 था, 5 को डिलीट कर दिया तो 30, 20, 10, 40 हो गया, ठीक है। इनफैक्ट सारे ही फंक्शन हमारे चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी फंक्शन में आपको दिक्कत जाने वाली है। हमने जो भी फंक्शंस बनाए थे वो सारे ही समझ में आ रहे हैं। एडिट करना है आइटम को एडिट कर सकते हैं, वैल्यू चेंज करनी है जैसे मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट आइटम करता हूँ, एडिट आइटम में मुझे कितने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। एडिट आइटम में पहली वैल्यू पास करूँगा जो पुराना डेटा है, दैट इज़ मैंने कहा कि 5 की जगह पर मैं चाहता हूँ कि 15 आ जाए, ठीक है। आप देखते हैं, तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 था, उसको मैंने रिप्लेस करके कर दिया 15। तो सारे ही फंक्शन हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और ये हमारा प्रोग्राम बनके कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार पूरा प्रोग्राम आपको शुरुआत से दिखा देता हूँ, आप अगर इसको नोट कर रहे हैं तो आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं।
ये सारे वो फंक्शंस जो हमने इसके अंदर डिफाइन करे हैं। ये सॉर्ट लिस्ट का फंक्शन, सर्च आइटम का फंक्शन, डिलीट करंट आइटम का फंक्शन, डिलीट आइटम फ्रॉम लास्ट, delete item from start, insert after a particular node, insert at last, insert at start, edit item, get last item, get first item, count items, view list, और फिर हमने मेन फंक्शन बना के उसको टेस्ट करके देखा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS सबके वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। देखिए, हो सकता है कि आप मेरे एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल देख रहे हों और मेरे एक से अधिक यूट्यूब चैनल्स हैं और उन सब पे वीडियोस रखें। हो सकता है आपको देखना हो उन वीडियोस को और अभी तक आपको मिले ही नहीं हो, इसलिए आप इस वेबसाइट पे आइए। इसमें आपको सारे वीडियोस के लिंक एक ही जगह पर मिल जाएंगे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, यानी कोर्स वाइज। जिस कोर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं। थ्योरी वीडियोस अलग हैं और प्रोग्रामिंग वीडियोस अलग हैं, यानी अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो इसके वीडियोस सीरीज भी इस साइट पे मिलेगी। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब यूट्यूब के वीडियोस हैं, बस एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाते हैं, पर सॉल्यूशन बनाने कैसे चाहिए, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो भी यहाँ डिस्कस होता है। इसीलिए आपके ये बहुत काम का हो सकता है। यहाँ पर कैंपस से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी सारा मटेरियल है। आपको बता दूं कि इस साइट पे डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है, तो यदि आप इस साइट को रेगुलरली विजिट करते हैं तो आपको हर रोज़ एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा। हिंदी में है, फ्री है, डेली अपडेट होता है, तो हो सकता है ये बहुत लोगों के बहुत काम का हो। रिसेंटली आप लोगों की मदद से हमने काफ़ी सारे लोगों को एजुकेट किया है और बहुत सारे लोगों की जॉब भी लग गई है। मेरे पास कंटिन्यूसली मैसेजेस आते हैं कि इन वीडियोस को देखने के बाद इतनी हेल्प हुई कि उन्हें चीज़ें समझ में आने लगी, उनका कॉन्फिडेंस लौटा। किसी वजह से कॉलेज में भी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, या इंग्लिश की वजह से उन्हें प्रॉब्लम जा रही थी, या कोचिंग्स की सुविधा नहीं हो रही थी, या जो भी उनका रीज़न था, उन लोगों को ये वीडियोस से फ़ायदा हुआ और अल्टीमेटली आज उनका करियर बन गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी का करियर बनता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मुझे लगता है बहुत लोगों के ये काम का है। शेयर करने का सिंपल तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को बता सकते हैं इस वेबसाइट के बारे में, या फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।